हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, जो इग्नू का एमबीए ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें हमने एडमिशन लिया है, क्या इसकी कोई वर्थ है, क्या इसकी कोई वैल्यू है, बाहर इसे रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं, मतलब ये किस प्रकार से हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा, मतलब इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारी कोई जॉब लगेगी कि नहीं, या बाहर इसकी वैल्यू है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिटेल में डील करूंगा। ये बताऊंगा कि ये जो एमबीए ओएल यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन कोर्स है इग्नू का, ये किस प्रकार से आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर में, इसकी क्या वैल्यू है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सभी चीज़ों को मैं डिटेल में डील करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्या होंगे, क्लियर होंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इग्नू के प्रोस्पेक्टस से दे रहा हूँ, जो कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन का प्रोस्पेक्टस है, जिसे इग्नू ने रिसेंटली ही अपडेट किया है। जुलाई 2022 का ही प्रोस्पेक्टस है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये जानने की ज़रूरत है कि इग्नू है क्या, ठीक है। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। मतलब कि हमारे देश में जितने भी कॉलेज हैं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, मतलब गवर्नमेंट के हों, ठीक है, उन सभी को एक रिकॉग्निशन लेना पड़ता है, ठीक है। एक मतलब परमिशन लेना पड़ता है, किससे? यूजीसी से। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये हमारे देश की एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि मतलब एजुकेशन को रेगुलेट करती है, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है, ठीक है। लेकिन इग्नू को ऐसे किसी भी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है यूजीसी से। क्यों? क्योंकि इग्नू का अपना एक लॉ है, अपना एक मतलब पूरा प्रोसीजर है एडमिशन का, मतलब डिग्री प्रोवाइड करने का, और इसे पार्लियामेंट ने मतलब दिया है ये पावर, ठीक है। तो इग्नू को किसी भी ऐसे दूसरे मतलब बॉडी से, दूसरे रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका खुद का अपना एक सिस्टम है। तो आपको ये बिल्कुल जानना ज़रूरी है कि इग्नू के द्वारा जो आपको डिग्री प्रोवाइड की जा रही है, जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, वो इंडिया में ही नहीं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में भी वैलिड है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मतलब लोग जो प्रेस्टिजियस पोजीशन पर पहुँच जाते हैं, बहुत ही ऊपर, मतलब बहुत ही ओहदा ले लेते हैं, वो भी इग्नू से कुछ ऐसी डिग्रियां हासिल करते हैं बाद में, जो मतलब नॉर्मल क्या कहते हैं कि कॉलेज या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको बिल्कुल भी ये डरने की ज़रूरत नहीं कि इग्नू का जो डिग्री है वो फेक है या फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो मतलब आपको बहका रहा है, बरगला रहा है, तो उसकी बातों में ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द कंट्री टू हैव एक्रीडेटेड विद हाईएस्ट A++ ग्रेड बाई नैक। नैक मतलब हमारे कंट्री का एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी मतलब ओवरसाइट करता है एजुकेशन के ऊपर, किसके थ्रू? मतलब ग्रेड पॉइंट देता है, उनकी मतलब रैंकिंग देता है यूनिवर्सिटीज़ की, उसके थ्रू बताता है कि कौन यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन मतलब बेकार है। तो इग्नू को मतलब नैक का A++ ग्रेड मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो आप दूसरे कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होंगे जिनके पास नैक का A++ एक्रीडेशन नहीं होगा, जो कि इग्नू के पास है। देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेसेस एंड एक्रीडेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि ये मतलब बताता है कि कौन इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन मतलब बेकार है, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो इग्नू के पास A++ नैक का एक्रीडेशन है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि अरे यार, मैं तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ जहाँ पर जिसे नैक ने A++ का ग्रेड दे रखा है, ए का ग्रेड दे रखा है, तो आप भी बता सकते हो कि इग्नू उससे पढ़ता हूँ, वहाँ पर भी नैक ने उसे A++ ग्रेड दे रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता रखा है ये इन्होंने इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि इनको भी पता है कि बाहर के मतलब एटमॉस्फेयर में, बाहर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन है इग्नू के मतलब प्रति लोगों में। उसको ही मतलब टैकल करने के लिए इन्होंने ये पॉइंट डाला हुआ है कि द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इशूड बाई इग्नू आर रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑल द मेंबर इंस्टीट्यूशन of the Association of Indian Universities and are at the par with the corresponding degree diploma certificate issued by all Indian यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। मतलब ये बताना चाहता है कि जो इग्नू का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, वो
मतलब बराबर है। आप इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज से, किसी भी मतलब बड़े से बड़े कॉलेज में चले जाओ, आपने मतलब वहाँ लाखों लगा रखे हैं, करोड़ों लगा रखे हैं, नो मैटर, जो डिग्री इग्नू की होगी कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता। जो मतलब वो डिग्री देंगे सेम वैल्यू होगी, ठीक है। वो वहाँ पर लिखा होगा यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इग्नू का अपना खुद का सिस्टम है, क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि इग्नू को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आज तक मतलब इंडिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है मतलब जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इस तरीके से ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इग्नू देश का एक अकेला ओपन यूनिवर्सिटी है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट इग्नू ने इसीलिए डाला है यहाँ पर ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको टैकल किया जा सके। अब मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा आपको डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से इसके और बेनिफिट्स क्या हैं जो इग्नू का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम है ये, और इसमें क्या खासियत है, क्या किस तरीके से बेनिफिट है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेंट फीचर ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट फीचर क्या है, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। मतलब देश में जितने भी टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज है, लाइक बीएड है, मतलब इंजीनियरिंग है, या क्या कहते हैं कि MBBS है, ऐसे ये प्रोफेशनल कोर्सेज AICTE द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। देखिए मैं AICTE के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नेशनल लेवल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। मतलब कि ये भी क्या करता है, एक ओवरसाइट रखता है और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उनको रेगुलेट करता है और उनको परमिशन देता है इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये भी जो इग्नू का MBA प्रोग्राम है AICTE अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है ऑफर्ड अक्रॉस पैन इंडिया इन सेलेक्टेड कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। ये जो MBA ऑनलाइन कोर्स है इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे वो आप कन्याकुमारी रामेश्वरम में बैठे हो या कश्मीर में बैठे हो, कोई मैटर नहीं है, गुजरात में बैठे हो या अरुणाचल प्रदेश में, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन है, ठीक है। इवन ये मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में जो सार्क कंट्री है, सार्क कंट्री यानी हमारे जो मतलब हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ, जो कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं है लेकिन ऑल दूसरे कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है, ठीक है, ये कोर्स हमारे साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी करिकुलम एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाहता हूँ, भले ही इग्नू में मतलब रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है लेकिन इग्नू का स्टडी मटेरियल जो है चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारे स्टडी मटेरियल को मतलब एनालाइज किया है, लेकिन इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। अगर इग्नू का स्टडी मटेरियल से कोई बेस्ट स्टडी मटेरियल उस रेंज में उस सब्जेक्ट के लिए आप दिखा देंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। आपको पता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या लॉ वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, हायर मतलब किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, अगर उनको किसी सब्जेक्ट की बुक पढ़नी होती है तो वो स्टूडेंट भी इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो भी बच्चे यूपीएससी में ऑप्शनल चूज़ करते हैं वो ऐसा होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर होता है कि इग्नू के स्टडी मटेरियल को ना पढ़ते हो, ठीक है। पॉलिटी, सोशोलॉजी, इनमें एंथ्रोपोलॉजी, इनमें तो बिल्कुल ही बिल्कुल सभी इग्नू के स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं। तो इग्नू का स्टडी मटेरियल कंट्री का सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है किसी भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, ठीक है। इसमें देखिए अफोर्डेबल फीस है, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, मतलब 2.5 लाख से, मतलब 2.5 लाख चलो एक अमाउंट लेता हूँ मैं, 2 लाख, 2 लाख से नीचे कोई भी आपको MBA ऑफर नहीं करेगा। अगर कोई ऑफर कर रहा है तो वो मतलब बिल्कुल भी वो डीम्ड होगा या फिर उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी। ज़्यादा वैल्यू इन द सेंस कि उसको AICTE द्वारा अप्रूवल नहीं मिला होगा, ना ही उसके पास नेक का कोई एक्रीडेशन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें उसके पास नहीं होगी, लेकिन इग्नू के पास ये सारी चीज़ें हैं। विदा ये सभी चीज़ें होते हुए भी इग्नू की फ़ीस इतनी अफोर्डेबल है कि नॉर्मली कोई भी इसको मतलब अवेल कर सकता है। बहुत ही कम फीस है, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस समथिंग 15,000 है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। 15,000 एक मतलब MBA कोर्स के लिए आप कहीं बाहर दूसरे कंट्रीज में बताओगे तो वो लोग चौंक जाएंगे। और इवन इंडिया में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इग्नू पर सेमेस्टर 15,000 चार्ज कर रहा है इग्नू क्या कहते हैं MBA ऑनलाइन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग मीन्स कि आपको इसमें मतलब जो लर्निंग मटेरियल है वो फ्लेक्सिबली प्रोवाइड किया जाएगा। ये नहीं होगा कि मतलब आपको ये क्लास अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं होगा। मतलब जब मन करे आपको तब पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ इसमें होगा। तो दोस्तों ये सभी आई होप कि आपकी मिसकॉन्सेप्शन इससे हट गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन रह जाता है इसको लेकर कि
इग्नू का मतलब जो हम ये कर रहे हैं MBA ऑनलाइन, इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है इग्नू बाबा जी, जो सबसे टॉप पे ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन करना है। उसमें MBA OL के बहुत सारे नए नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है। वो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, आप भी वहाँ पर आकर क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि जो ये डिग्री है MBA OL, वो किन प्रोफेशनल्स को क्या कहते हैं मतलब हेल्प करेगी, किस तरीके से आपको फ्यूचर ग्रोथ के लिए ये इंस्पायर करेगी, इसमें किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगी, और किन लोगों को MBA OL के लिए जाना चाहिए, किन लोगों को MBA OL से मतलब थोड़ा एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही उसको परस्यू करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।